किस चीज़ का रिकॉर्ड करना है? तो ये हमारा बच्चा है 1 to 1 का। जैसे कि आप पहले भी इसको देख चुके हो, बड़ा हैंडसम लड़का है। आज आपका फिजिक्स प्रैक्टिकल आज था कल था? आज था सुबह। तो बताइए फिजिक्स प्रैक्टिकल के बारे में क्या बताना चाहते हैं? मुश्किल इतना होता नहीं, सबसे आसान वाले एक्सपेरिमेंट्स आपको दे दिए काफ़ी हद तक। टीचर्स हेल्प भी कर देते हैं थोड़ी थोड़ी, बट तब भी काफ़ी खुद से करके जाना चाहिए। प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए अपनी तरफ से, तो मैं यही बोलूँगा। मेरे से तो प्रोजेक्ट से वाइवा पूछा गया मेजरली। ओके। ओके। और प्रोजेक्ट में अगर कोई फॉर्मूला यूज़ करा है तो उस फॉर्मूलाज को और उसके ऐसा यूनिट्स को अच्छे से करके जाओ। और क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? मेरे को तो सोनोमीटर आया था और प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब का आया था मेरे पास। ओके। बाकी एक्सटर्नल मेरी बहुत अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हेल्प भी करी कुछ कुछ चीज़ों में। एक्सटर्नल और इंटरनल? नहीं, एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आई हुई थी बाहर से। अच्छा, वो अच्छी थी काफ़ी। हाँ जी, वो अच्छी थी, काफ़ी स्वीट टीचर थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, समझाया उन्होंने भी कुछ अगर नहीं आ रहा था तो। प्रोजेक्ट में से मेजरली पूछा गया मुझसे जो मेरे को लगता है। बाकी इतना टफ नहीं, करा जा सकता है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था। जिससे आपको डर लग रहा था इतना कुछ हुआ नहीं है ना? ना ना। और जो इंटरनल टीचर थी उसका कैसा बिहेवियर था? इंटरनल टीचर भी स्टार्टिंग में हेल्प नहीं करना चाह रहे थे वो, बट लास्ट में मेरे पास काफ़ी कम टाइम बचा था और मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही थी क्लास लैब के अंदर। कुछ पार्ट्स मेरे पास जो थे मेरे को जो नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने उस समय थोड़ा सा समझाया भी, हेल्प भी करी कि कैसे करना है। आंसर्स नहीं बताए, आंसर्स मैंने खुद ही करे। थोड़ा उन्होंने खुद से हेल्प करी, इस चीज़ के लिए उनको भी काफ़ी और थैंक कोई यू। बच्चा था जो पैनिक हो गया हो बहुत? हाँ हाँ, काफ़ी सारे बच्चे थे। क्या पैनिक अलग होते अलग हो? बैचेस में बुलाया गया था हमें, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे थोड़े टेंशन में थे। बट इतनी टेंशन की बात थी नहीं, हम लोगों को कराया गया, हेल्प भी करी गई हमारी। एक्सटर्नल भी समझा देते हैं कई बार कुछ ना कुछ, अगर आपको नहीं भी आ रहा होता तो। टीचर बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प भी करी अपनी। जो बच्चे अभी 11th से 12th में आएंगे और अगले साल बोर्ड का प्रैक्टिकल देंगे उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 11th कंपैरेटिवली बहुत ईजी रहा है। फाइनल्स में अगर अच्छा स्कोर कर सकते हो तो अच्छे से कर लो, कोई बात नहीं। 12th कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांस हो जाती है, बट उसके अंदर कोई डरने वाली बात नहीं है। आपसे तो पढ़ ही रहा हूँ, तो आपसे तो ऐसे कोई मेरे को अच्छा ऐसा मुझे लगता नहीं कि कुछ मुश्किल है, आसानी से पढ़ लेता हूँ। बट प्रैक्टिकल हाँ, के बारे में क्या सलाह देना चाहोगे? प्रैक्टिकल के लिए तो मैं बस यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग से डे वन से करो। जितना टाइम मिल सकता है, जितना टाइम प्रैक्टिकल को जिसको दे दो, क्योंकि घर पे आपके पास इक्विपमेंट नहीं है उसको करने के लिए। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी, मैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल वाले दिन हमेशा छुट्टी मार लेता था, तो मैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल अटेंड नहीं कर पाया कभी। तो सोनोमीटर जैसे आसान आसान एक्सपेरिमेंट्स भी मुझसे हो ही नहीं पाए काफ़ी हद तक। प्रिज्म ग्लास लैब इतना आसान होता है, वो भी मैं इतना मुश्किल से कराया मैंने, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि घर पे प्रैक्टिस आपके नहीं पास करी ये सब आपने, है चीज़ें ना? नहीं है। हाँ जी। तो आप ये कहना चाहते हो प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों को? काफ़ी करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सिर्फ आप स्कूल में परफॉर्म कर सकते हो, घर पे आप ये नहीं पढ़ सकते। एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर लो अपना अच्छे से, टाइमली। प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीटली चेक रखो। मेरी फाइल आज तक चेक नहीं हो रखी थी, बड़ी मुश्किल से मैंने चेक करवाई है। उसमें कुछ कुछ ग्राफ्स मिसिंग थे, वो करे हैं मैंने सुबह बैठ के। अच्छा, आपकी कहाँ प्रैक्टिकल चेक फाइल चेक नहीं थी किया? आज भी? हाँ जी। आज भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक नहीं थी? उसमें काफ़ी कुछ अनचेक था मेरा, तब भी सर ने थोड़ी हेल्प करी अपनी तरफ से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जितना आता तुम करो। वाइवा में जो भी पूछा गया वो तो सब प्रैक्टिकल से पूछा गया मेरा। और जो प्रैक्टिकल फाइल आप गए थे, प्रैक्टिकल फाइल देखी थी आपकी एक्सटर्नल ने? नहीं, देखी ही नहीं? उन्होंने फाइल थोड़ी सी खोली एंड उसको हल्का सा टेयर अपार्ट कर दिया, जस्ट कि वो चेक हो चुकी है। उन्होंने पूरी फाइल चेक नहीं करी। तो अगर आपकी फाइल में कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग भी है ना, तो इतना कोई इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर रखो और वाइवा के लिए अपने जो आपने इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट बनाया उसके ऊपर रखो बस। और जो आपने प्रैक्टिकल लिखा था वहां पर कॉपी में, उसको चेक किया था उन्होंने ध्यान से? रीडिंग वगैरह? रीडिंग्स हमारे सिर्फ जो इंटरनल टीचर है जो हमें पढ़ाते हैं उन्होंने चेक करी थी, और वो बता दे रहे थे कि अगर कोई रीडिंग गलत है हाँ, कोई तो हेल्प थोड़ी बहुत बता कर रहे देते थे होंगे कि इसको वो। करेक्ट कर लो, नहीं तो सही है तो फिर ठीक है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो शुरू के वो जो वाला बच्चे थे कोड उनका पूरा वाइवा तो फॉर्मेट काफी था। खतरनाक हुआ होगा शुरू वाले बच्चों को? नहीं, हो गया था, इतना मुश्किल था नहीं। मेरे को तो लगता है कि कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी नहीं चाहिए। पर मैं स्ट्रेस तो, तो होती ही है ना? सबको होता है बट कोई बात नहीं, बिना स्ट्रेस के तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे को भी बहुत था, बट मेरे टीचर्स अच्छे हैं, एक्सटर्नल बहुत अच्छी थी, सबसे हेल्प हो गई मेरे को काफ़ी। तो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हाँ जी, और मैथ्स भी हो गया। फिजिकल भी हो गया? हाँ जी, फिजिकल भी हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। कोई क्वेश्चन याद है वाइवा का जो आपको आपसे पूछा, आपके दोस्तों से पूछा उन्होंने? मैंने टैंजेंट गैल्वेनोमीटर का बनाया था, तो मेरे को टैंजेंट गैल्वेनोमीटर के उन्होंने ये पूछा था कि क्या फंक्शन होते हैं। रियोस्टैट के अंदर था मेरा प्रोजेक्ट के अंदर, तो रियोस्टैट का क्या काम होता है। टेंजेंट आपके कैलोमीटर लिए तो कोई भी नहीं पूछता, प्रोजेक्ट, कोई भी नहीं बनाता, तूने क्यों बनाया वो? मैंने मैग्नेटिक फील्ड मेजर करनी थी अर्थ की यूजिंग टैंजेंट गैल्वेनोमीटर, तो उसका प्रोसीजर था मेरा, तो उसमें से उन्होंने हेल्प करी थी, पूछा ये था तो मुझसे। फंसने वाली चीज है, पता है। बट आसान था वाइवा, उन्होंने इतना मुश्किल नहीं पूछा। टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं इसमें। तो फिजिक्स हेडक्वार्टर्स की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कि आपके अच्छे नंबर आए। मतलब थैंक यू। आपका कोई बहस वहस तो नहीं है ना एग्जामिनर से? नहीं नहीं,
ऐसी कोई और दिक्कत घर पे कितने बजे आ गए थे आप? मैं 1 बजे तक घर पहुंच गया था, मैं 12:30 1 बजे तक। बस। हाँ हाँ, जल्दी 9:30 बजे का हमारा बैच था सुबह का। 9:30 बजे बुलाया था, बट प्रैक्टिकल स्टार्ट होते थे 9:40 9:50 हो चुके थे। तो अब बोर्ड को और फोर्ड बैच मेरे को में, 3 घंटे अब मेरे को बोर्ड को 3 घंटे से भी एक्स्ट्रा टाइम दे दिया था उन्होंने तो घर हेल्प पे आके करने के खाना लिए। वाना खाया होगा, मम्मी ने पूछा होगा कैसा हुआ? हाँ जी, मैं तो अच्छा ही बोले। नहीं, अच्छा ही हुआ आपका। वैसे आपकी शक्ल से मुझे पता लग जाता है, आप नेचुरल खुशी है आपके फेस पे। तो मेरा आशीर्वाद है कि आपके अच्छे नंबर आए। और थैंक यू सारे थैंक बच्चे अपना प्रैक्टिकल जो अभी इस साल दे रहे हैं या अगले साल देंगे, अपनी फाइल को अच्छी तरह रखें जैसे कि इसने बताया बच्चे ने, और वाइवा की खासकर तैयारी करें। ऑल द बेस्ट सबको। यू।